एक एक पॉइंट टू द पॉइंट बताता हूँ। और जज साहब कह भी रहे थे तुम तो लग रहा है वकील भी हो गए हो। हमने कहा सर इतनी पीड़ा है, इतनी वेदना है और इतना शोषण हुआ है हम लोगों को कि एक एक बात सर जवानी याद है। और वो काफी, और आपस में वो लोग बातचीत भी कर रहे थे और कह भी रहे थे कि अब तो देना पड़ेगा, लैस निकल गई सरकार की। तो कहीं ना कहीं आज, हालांकि बहुत सारी, चूंकि पहले ही मैं बता चुका था, तो आज तो जो 1 घंटा समय लगा वो इंतजार, मैंने हालांकि कहा भी कि सर ये बीएसए स्तर का मामला नहीं है, ये शासन स्तर का मामला है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है उनको कुछ सूचना देकर वहां से भेजी गई हो, अब देखो कौन आता है कि नहीं आता है और आप इंतजार कर लो, यदि वो आते हैं तो बातचीत होगा, नहीं आते हैं तो फिर भाई जैसे है अगले 8 तारीख को देखा जाएगा। तो काफी मर्माहत दिखे। अब हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सूचना मिली ना मिली ये हमारा विषय नहीं है। अब उनको शासन स्तर से भेजा गया कि नहीं भेजा गया, आई डोंट नो, और मैं इस पे जानना भी नहीं चाहता हूँ, मेरा ये विषय भी नहीं है और मेरे पास ये अधिकार भी नहीं है। तो मैं अधिकार जब नहीं है तो मैं इस पे बहुत सारी बात नहीं करूंगा। लेकिन हमारे बीएसए सर जो हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बहुत संवेदनशील है, और यदि उनको वास्तव में सूचना मिली होगी जैसा मुझे लगता है तो क्योंकि काफी पंक्चुअल रहते हैं और हर एक मामले को काफी गहनता पूर्वक विचार करते हैं, और यदि उनको सूचना यदि वास्तव में बाई प्रॉपर मिली होगी तो जरूर आए होते। तो कहीं ना कहीं वो नहीं आए, तो अब इस बारे में मैं बहुत कुछ नहीं जान सकता हूँ, बता भी नहीं सकता हूँ, पूछने का अधिकार भी नहीं है और मेरे कार्य क्षेत्र से भी बाहर है, मेरे अधिकार क्षेत्र से भी बाहर है। तो 5:30 बजे तक हम लोग वेट किए और वेट करने के बाद हम लोग फिर वापस घर आ गए। और घर आने के बाद जब मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट देख रहा था, चूंकि आज दिन में देखा था तो उसमें 28 अगस्त की डेट लगी थी, और घर आकर जब देखा शाम को तो 24 जुलाई की डेट शो कर रही है। कंप्यूटर जनरेटेड डेट है 24 जुलाई, यानी इसी महीने की डेट शो कर रही है। कंप्यूटर जनरेटेड डेट 24 पहले भी कंप्यूटर जनरेटेड था और वो 28 अगस्त को शो कर रही थी। तो इधर 24 जुलाई दिखा रही है। तो ये हम अनुदेशकों के लिए एक अच्छी खबर ये है कि इसी महीने में जैसा कि वो दिखा रहा है, अब कंप्यूटर जनरेटेड है, कंप्यूटर जनरेटेड पे बहुत भरोसा, चूंकि पिछले जो अनुभव रहा है 1.5 सालों का, कंप्यूटर जनरेटेड पे बहुत भरोसा हम लोग नहीं करते हैं। साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण सभी का आज के इस नए वीडियो में। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, वर्तमान की ही एक बड़ी खबर है जो कि आप सभी के बीच में इस खबर के माध्यम से साझा करनी है। फिलहाल सभी साथियों से एक अपील है, इस वीडियो को आप पूरा देखें, अपने साथियों के मध्य भी इसे शेयर कर दें। अब चलते हैं अपडेट पर, क्योंकि पता चला कि कब वो बदल जाए, कब आगे आ जाए, कब पीछे आ जाए। जब तक फाइनल डेट नहीं लग जाती है तब तक तो भरोसा करना कठिन है, क्योंकि पिछला इतिहास रहा है। हम लोग देखे लगातार, हम लोगों ने देखा कि डेट शो कर रहा है, और अंतिम जब कल हम लोग तैयारी कर रहे हो दिल्ली जाने का तो पता चला कि वो डेट ही आगे बढ़ गई। तो ऐसा कई बार हुआ है। तो बहुत ही इस पे मतलब भरोसा नहीं रह गया है कंप्यूटर जनरेटेड पे। अब बाकी जैसा कि सूचना मिली थी तो प्रयास किया जा रहा है कि इस बार सुनवाई यदि 24 को होगी तो अनुदेशकों के मामले को हमारे आरके सिंह सर और हमारे पीएस पटवालिया सर दोनों लोग मजबूती से रखेंगे। चूंकि अनुदेशक जिस प्रकार से हताश है, निराश है, इधर लगातार कैबिनेट की बैठक भी हो रही है। पिछले कैबिनेट में पेंशन वालों को योगी सरकार ने सौगात दिया, उनके घर खुशियों के दीपक जले, और इधर कल जो कैबिनेट बैठक हुई इसमें तदर्थ शिक्षक और इंटर कॉलेज में भी सर संविदा पे रखे गए हैं। हमारे एक परिचित है, हमारे एक मित्र हैं, आज मैंने उनको बधाई भी दिया है। वो 15,000 रुपया पाते थे और अब उनका मानदेय 20,000 हो गया है, वो भी संविदा पे हैं। और तदर्थ शिक्षकों को जो हाई स्कूल पढ़ाएंगे उनको 25,000, जो इंटर को पढ़ाते हैं उनको 30,000, और जो विषय विशेषज्ञ हैं जिनको पहले 500 मिलता था अब 750 रुपया मिलेगा। और जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल और विधानसभा ये पे जो सुरक्षा गार्ड है
उनको पहले 10-12 हजार मिलता था, अब 22,000 करीब मिलेगा। तो एक अच्छी खबर है, एक अच्छी पहल है सरकार की। हम इस पहल की का स्वागत करते हैं कि सरकार के अंदर कम से कम भावना आई है कि अपने कर्मचारियों का किस प्रकार से सरकार ख्याल रखे। हम स्वागत करते हैं इस प्रकार के निर्णय का, और माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि जैसे पिछले बैठक में आपने पेंशन वालों को सौगात दिया, अभी कल की बैठक में 2 तारीख को आपने इंटर कॉलेज के लोगों को सौगात दिया, तो अब बारी उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अनुदेशकों की है, शिक्षा मित्रों की है। और हम आशा और विश्वास करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं, 27,555 परिवार, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप संत हैं, आप महात्मा हैं, आप संवेदनशील व्यक्ति हैं। मुझे आपके साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ और मैंने देखा है एक एक व्यक्ति की पीड़ा से जिस प्रकार से आपका हृदय द्रवित हो जाता था, आप वेदना से भर जाते थे। हम आशा और विश्वास करते हैं और 27,555 अनुदेशक परिवार आपसे आशा करता है, आपसे निवेदन करता है, करबद्ध प्रार्थना करता है कि 2 तारीख को जैसे पिछले 2 कैबिनेट में आपने उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को का दिल खोलकर उनके लिए किया है, तो अब बारी है उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अनुदेशक शिक्षा मित्रों की। और हम आशा और विश्वास करते हैं कि जिस प्रकार से आपने इन लोगों के घर में दीपक जलाने का कार्य किया है, 9 तारीख को उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के भी घर में आप दीपक जलाएंगे। और उत्तर प्रदेश का अनुदेशक परिवार आपसे यही आशा करता है, आपसे गुजारिश करता है, आपसे निवेदन करता है, क्योंकि आपका हृदय एक संत का हृदय है, एक महात्मा का हृदय है। और हमने तो देखा है कि आप दूसरे की पीड़ा को देख नहीं पाते थे महाराज जी, और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को भी पीड़ा को, उनके घाव पे भी आप मरहम लगाने का कार्य करें। और उत्तर प्रदेश का अनुदेशक समाज आपका बहुत बहुत आभारी रहेगा।